हेलो फ्रेंड्स, तो ये है 4th पार्ट, स्टार्ट करते हैं। अब आ रहा है ये देख, शायद 3-4 बज चुके हैं अब तो। फायदा क्या, टेस्ट मिस हो कहाँ थे जाएगा। तुम? जाग रही है, इंसल्ट करा रहा था अपनी। क्या हुआ? आज सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हुए थे हमारे। फिर कोई लॉ पढ़ने बाहर जा रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा है, या कोई मुल्क की बेस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का सोच रहा है। एक मैं और वाहिद था वहाँ पे जिसके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई एम्बिशंस या गोल्स। मैं भी तुमसे ये बात करने वाली थी। आखिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए। सब हंस रहे थे मुझ पे, मजाक उड़ा रहे थे, केके लगा रहे थे। तुम्हारे दोस्त तो वैसे भी लूजर्स हो, लेकिन कैसे देख रही है। तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। बच्चा क्यूट है। ऑफिस पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाएगी। मुझे शायद समझ एनी नहीं का आ रहा दर्द कैसे करूं। समझे। तो सुबह भी तो घर के काम नाया को संभालते हो और कॉलेज की पढ़ाई भी करती हो साथ साथ। वैसे भी तुम भी कर ही लोगे। तुम्हारे साथ आयशा चाची का सपोर्ट है नहीं। तुम जितनी देर कॉलेज में होती हो घर पे नाया को देख रही होती हैं, मसला नहीं होता इतना। लेकिन मेरी अम्मी रोज मेरे साथ ऑफिस जाती हैं। तुम्हें पता है वो उस मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के लिए वो मुझे जरा सा भी रिलीफ नहीं देंगी। जिस वक्त दोस्तों पे जाता है। मुझे लगता है कि बड़ी अम्मी तुम्हारी पढ़ाई की ख्वाहिश सुन पढ़ने के वाला पढ़ सकता है। खुश होंगी। ऑफिस के मामलात देख के अम्मा वैसे इतना परेशान हो जाती हैं। उनको मेरी प्रेजेंस सही होगी ऑफिस में, हो ही नहीं सकता। जैसे तुमने मेरे लिए पढ़ाई का स्टैंड लिया था ना, अभी तुम्हारे लिए वैसे ही स्टैंड लूंगी। तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बिल्कुल। बात करती हूँ मैं बड़ी अम्मी से, जरूर मान जाएंगे वो। तुम कर लूँगी बात उनसे है? कर लूंगी। क्या फाकिर पढ़ने का सवाल ये है? अच्छा अच्छा अच्छा, बस घर में शोर मचाई, ये लोग नहीं आए। सोई क्यों नहीं अभी तक? शाम में सो गई थी, नींद नहीं आ रही से। जिसे आ रही हो नहीं सोने नहीं देगी। लाइट बंद कर दो, उसको भी सुना दो यार, मुझे भी सुबह जाना है। भूल गया फाकिर की उसका एग्जाम है। आज बाबा को पसंद नहीं है जब हम जाग रहे होते हैं। आराम से चुप हो जाओ। बताओ तो सही क्या हुआ है। समीना भाभी, ये जो औरत है ना, ये हमें अपने माँ बाप के घर से निकालना चाहती है। इसने आज से एक का नाटक रचाया हुआ इस घर में ताकि हम डर के भाग जाएं यहाँ से। आओ आओ, सुन लो तुम भी अपनी बेगम की करतूत। तुम्हारी बहन को इस घर से निकालना चाहती है। ये देखो सब। इसके कमरे से मिली है ये गुड़िया। ये हम सबको डरा के इस घर से निकालना चाहती है ताकि अकेली राज करे। लेकिन एक बात याद रखना हमारी, ये हमारे जहीर भाई का घर है, हम होने नहीं देंगे ये। झूठ बोल रही है अभी, बिल्कुल झूठ है। ये क्या है ये? मुझे क्या पता ये क्या है। ये तो खुद मेरे कमरे में घुस जाती है, कभी अपना जेवर ढूंढने, कभी कुछ ढूंढने रखती होगी। सब तो नफरत करते हैं मुझसे, यहाँ निकालना चाहते हैं मुझे इस घर से। मुझे क्या पता अभी। तुम्हारा कमरा नहीं है, हमारे भाई का कमरा है। अरे तुम्हें तो इस घर में मजबूरी में रखा हुआ है, इस घर का फर्क थोड़ी मानते। ना तुम कभी इस घर की थी और ना कभी बन सकोगी। ये देख लिया अभी,
घर का मर्द तो समझते ही नहीं है। मैंने कभी ये गुड़िया नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्यों अदालत लगा के बैठ गए मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए। अदालत अगर लगी गई है तो फिर फैसला हो ही जाए। ये क्या तमाशा है हबीब? हबीब से क्या पूछ रही हो? इस बात का कैसे पता चला आपको कि वो ठीक बोल रही है और मैं गलत? तुम्हारा जो पिछला रिकॉर्ड है ना वो यही बताता है। देखो हमें कितना दुश्मन है यहाँ पे, कौन एतबार करेगा मेरा? खबरदार, हमारे भाई के सर पे झूठी कसम मत खाओ, अपने सर पे रखो। जादू करनी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी। तमाशा लगा के रखा हुआ है। कभी जेवर चुराने का इल्जाम लगाती हो, कभी आसेब का इल्जाम लगाती हो। बहुत हो गया है, बंद करो ये तमाशे। बीवी है मेरी, इज्जत है। तो आयशा क्या मैं है? अब कोई बकवास इसके खिलाफ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? चलो राही। अच्छा वो रो रही है, ठंड लग रही है उसको। रोना भी नहीं आता। क्या गुंडी बनेगी तू। सबसे रो पे सच्ची बन जाती है घर की मैं, चोर भी मैं, मक्कार भी मैं, चुड़ैल भी मैं, आसेब भी मैं ही हूँ। पहली बार सही बोल रही है। किसी दिन ऐसा होगा आप आएंगे ना घर पे, ये लोग मुझे सारी औरतें मिलके घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे और ढूंढते रहेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कभी, तब बड़ा मजा आएगा। ऐसा वेट है उस दिन। हेलो, हाँ सब ठीक है? नहीं वो कोई मसले की बात नहीं है। तुम अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तुम अभी तुमसे मैंने जो कहा है तुम वैसा ही करो, ठीक है? सही, ओके। ओ राहिला, कल सुबह तुम मेरा काम कर सकती हो? क्या हुआ है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट डील है। मैं नहीं चाहता कि भाभी और फाखिर उस डील का हिस्सा बने। उस डील में से वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैं कम करके भाभी को बताऊंगा ताकि एक बड़ा अमाउंट हमारे पास आ जाए। वो डील मैं लॉक करना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि जब तक वो डील लॉक नहीं हो जाती मैं चाहता हूँ कि भाभी और फाखिर इस घर से ना निकले, ऑफिस ना पहुँच पाए। तुम ये कर सकती हो? मुझे नहीं लगता है रोक पाएगी। वैसे तो मैंने इंतज़ाम किया हुआ है, मगर मेरे निकलने के बाद अगर वो कोशिश भी करें, कुछ भी हो जाए, तुम्हें उन्हें रोक के रखना हो। इतना तो कर ही सकते हो आपके लिए। कल दोनों माँ बेटा ऑफिस तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप कर लीजिएगा अपनी डील लॉक। ठीक है, एक काम और कर सकती हूँ मेरे लिए? क्या है? डूब के मर जाओ। मुस्कुराती रहना। ये यार, चेहरा देख के अच्छा नहीं लगता। क्या बोलूं मैं मुस्कुराओगी यार, ना तो मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। बड़ा बेकार बात आदमी है हो अब जाएगी। कैसे रोकेगी ये? पापा कपड़े रख दिए तुम्हारे और नाश्ते भी बना दे। सही टाइम है, मम्मा से बात कर लो मेरी पढ़ाई के मामले में। हाँ अभी करूँगी, अभी उनका मूड भी अच्छा होता है। रात में जब वो आते हैं ना तो वो थक जाते हैं। वैसे पाकर मुझे लगता है कि वो ना शुरू में थोड़ा बुरा मानेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगी। और अगर वो नहीं मानी ना तो हम उन्हें मना लेंगे। इज्जत करूँगी मैं। अगर तुमने उनको मना लिया तो तुम जो बोलोगी मैं कर दूंगा, आई प्रॉमिस। देखना
ऐसा ही होगा। और फाकिर, मुझे लगता है कि वो तुम्हें ना पढ़ते हुए देखते हुए बहुत खुश होंगी। और एक बात कहूँ, अभी तुम बिजनेस में डिग्री हासिल कर लेते हो ना, तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। ये सारे आर्गुमेंट जो है वो तुमने अम्मा से बात करने के लिए तैयार किए? स्पीच तैयार की है मैंने पूरी। वो बड़ी फास्ट चल रही हो। इसको पकड़ो, मैं जाके तैयार हूँ। अच्छा, बाय जाओ मामा। बाबू को बाबू बोलो, बाबू को बोलो बाय बाय कर रही है। बाय बाय। बाबा जा रहे, बाबा ऑफिस जा रहे। बच्चा काफी क्यूट है। भाई सायका ने तो सही रोला पाया आज घर में। एक चीज है, फाकिर को पता नहीं क्या हो गया है। जिस हिसाब बीच से में पहले सही हो गया stand था, लेता अब था ना, काफी बदल गया। दोस्तों में बीच में बैठने से शायद अब दोबारा, अब शायद लग रहा है कि दोबारा चेंज आ जाए फाकिर में। सायका ने देखो क्या बढ़िया होता आज, इस बार आज तो बढ़िया रगड़ दिया राहिला को, अच्छे से उसको सुनाई सायका ने। कहाँ वो सोच के बैठी थी इसको घर से निकालने की। पर इस चीज से आयशा खुश हो गई होगी हाँ, कि चल कोई तो मेरी टीम में आ गई किसी है। ने स्टैंड लिया, और वो भी आयशा के आगे लिया। आयशा खुश लग रही थी। और मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी कि जमशेद ने राहिला और हबीब को घर बुलाने से मना कर दिया। हाँ, मैं वो चीज मुझे हजम नहीं हो रही यार वो हाँ, बात। पता नहीं कि कैसे। कैसे मान गया जमशेद, ये तो बेवकूफ आदमी। और राहिला की बात टाल दी, जो टालता ही नहीं कभी। होटल में दावत काहे की रही फिर। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था स्टार्टिंग जब हुआ ना, मैं कहा लास्ट एपिसोड में काफी इसका अगला दिन हुआ नहीं दावत का। चलो शायद आयशा के अच्छे दिन आए भाई आगे। पर एनी इंतजार ने रहेगा। यार, ये मैं जरूर कहूंगा, बहुत सफर किया है एनी ने। अब इसकी पढ़ाई ना छूट जाए, मैं वो सोच रहा हूँ। मुझे नहीं इसको लगता है टाइम मिल छोड़ेगी। जाए और कंसंट्रेट कर ले पूरा। इसने रात की पढ़ाई। नींद छोड़ दी, पढ़ाई नहीं और छोड़ेगी। ये चीज बहुत गलत हुई है, आमना वापस आ गई है, पर देखते हैं अब, क्या पता ये सही हो फाकिर की जिंदगी में, क्योंकि जिस हिसाब से वो इंसल्ट कर रहे हैं फाकिर की अगर वो इंसल्ट ना करते शायद फाकिर पढ़ाई के रास्ते ना आते। हाँ, अगर आमना के आने से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं फाकिर के अंदर तो वो चीज सही है। हाँ, और आज मैंने पहली बार देखा कि फाकिर ने अपने बेबी को उठाया है या उसके साथ खेल रहा है या खुश हुआ है। मैंने आज पहली बार देखा है, वरना वो रो रहा है, रो रही है, कुछ भी हो रहा है, फाकिर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। जहाँ ही एंडिंग हुई है ना, दोनों मिलके खेल रहे वो हैं, अच्छी ये थी। ऐसे ही रहना चाहिए इन्हें। हाँ, हैप्पी एंडिंग। अगर एनी पे सारा बोझ रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। दोनों को मिलके करना पड़ेगा। तो चलो यार, बताना फिर आपको कैसा लगा रिएक्शन, कमेंट करके अपने प्यार भरे कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।